हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी अभी मेरी परीक्षा जल्दी हुई है और उसमें प्रश्न बहुत कठिन आए थे और मेरा पेपर इस बार भी अच्छा नहीं हुआ है। और भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी मैं इस बार फिर असफल रही, मेरा कुछ नंबरों से रुक गया। फिर ये भी आते हैं प्रश्न कि दीदी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और मैं तो इतने साल से लगी हूँ, अब हिम्मत टूट सी गई है। तो सारे प्रश्नों का जवाब एक ही तरह का है, इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों को ली हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बहुत जल्दी जो सफल हो जा रहा है, आपको इतने साल लग जा रहे हैं, अभी भी आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो सफल हो जा रहा है, आप ये देखते होंगे कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत ऐसी होती होगी। आखिर उसने ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई कि वो अब अपना काम बहुत सही समय पे किया और सही समय पे ही उसने एक जॉब पा ली, या बहुत लेट भी हो गया जब भी हुआ, लेकिन जब उसने सोचा तो उसने किया। तो इसके लिए तो पहला जवाब ये है कि वो व्यक्ति ना बहुत ही दृढ़ संकल्पी होगा। पहली बात, उसने जो सोचा वो किया। और ये दृढ़ संकल्प आएगा कैसे, यही तो आना सबसे कठिन काम है। हम लोग को भी पता है कि दृढ़ संकल्प करना चाहिए, एक टारगेट बनाना चाहिए, जो सोच रहे हैं वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वही बात है कि हमारे सपने, हमारे जो कंफर्ट जोन है उनसे छोटे हो जाते हैं। बाकी की दुनियादारी, बाकी के लोग वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है ना, जो सोचता है वो करके रहता है, उस व्यक्ति के अंदर ये खासियत होती है कि वो बहुत सारी चीज़ें करके देख चुका है। अब उसको इस दुनिया की हकीकत पता हो गई है। अब उसको ये पता हो गया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस दुनिया में अगर सफल होना है तो सबसे पहले आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है। अगर इस दुनिया में नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, अपनी एक वैल्यू बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो आप लोग भी सुने होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी रियलाइज़ होगा। लेकिन जब वही बात है कि जब हमारा कंफर्ट जोन या दुनियादारी, बाकी जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, वो हमारे सपनों से कहीं ना कहीं ऊपर है या हमारे सपने छोटे हैं, तो ही जाके हम काम नहीं कर पाते हैं। मेरे पास ये भी प्रश्न आया था कि दीदी मैं बहुत देर तक बैठ ही नहीं पाती हूँ पढ़ने के लिए। अब इसका भी जवाब यही होगा कि आप इतने देर तक क्यों बैठेंगी पढ़ने के लिए। तभी ना बैठेंगी जब आपको तकलीफ होगी किसी चीज़ से, जब आपके अंदर वो एक टीस होगी कि हाँ मुझे भी कुछ अपने आप को साबित करना है, दुनिया को दिखाना है। आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होगा। आपके सपने इतने ऊंचे होंगे कि उसके आगे सभी लोग फेल हैं। कोई भी आगे आ रहा है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपना टारगेट दिखाई दे रहा है। सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बाकी लोग आ रहे हैं, आपके सगे संबंधी आ रहे हैं, तरह तरह के वो लोग आपके रास्ते में रोड़े की तरह काम कर रहे हैं। सब कुछ छोटा पड़ जा रहा है क्योंकि आपके सपने बहुत ऊंचे हैं। तो जब ऐसा होगा, कहीं ना कहीं से तकलीफ़ की बात होती है। जब आपके दिल को कभी कोई चीज़ चुभती है ना, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, और आपको फिर एक होता है कि नहीं मुझे हार नहीं मानना है, मुझे अपनी वैल्यू बनानी है, तब जाके आप देर तक पढ़ पाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। पहले मैं भी नहीं पढ़ पाती थी, थोड़े टाइम तक बैठती थी, फिर उबासी आने लगती थी और ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो इधर उधर देख के टाइम पास करती थी। सोचती थी इतने देर तक मैं पढ़ी, और क्या कहते हैं कि लोगों को सुन के कई टीचर्स को फॉलो करती थी, सुनती थी उनको। टाइम एक तरह से निकलता जाता था और लगता था मैं अपने मन में ही अपने आप को तसल्ली ये देती थी कि मैं तो इतने घंटे पढ़ी हूँ। लेकिन उसमें एक अलग से सोच भी होती थी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बाकी चीज़ों को भी मैं सोचती रहती थी, दिमाग में चलती रहती थी। तो फिर कहाँ से सफलता प्राप्त होगी। लेकिन वही बात है कि जब एकदम से हकीकत पता चल गई कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, उसी दिन से ये हुआ कि अब मुझे सब कुछ छोड़ के बस पढ़ाई करनी है। तो जब ऐसी बात होगी, कोई चीज़ आपके दिल को चुभेगी, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए रहेंगे आप, और आपको खुद एक अपनी इमेज बनाने के लिए आप स्वाभिमानी होंगे, आपको अपनी इमेज बनानी है इस दुनिया में, तो जाके आप देर तक पढ़ पाएंगे और फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यही लगेगा कि भाई यही एक रास्ता है, पढ़ के आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएं ताकि हमारी एक वैल्यू बन जाए। फिर बाकी जितनी भी रिश्तेदारी है, जितनी भी सारी चीज़ है, उसको मैनेज किया जा सकता है। ये तो हो गई दृढ़ संकल्प होने वाली बात, या जो आलस आता है हमें, या फिर जो हम पढ़ नहीं पाते, देर तक बैठ नहीं पाते, इन सब का जवाब हो गया। लेकिन ये जो प्रश्न कठिन आ रहे हैं, तो इसका भी सुन लीजिए कि दिन पे दिन अभी और कठिन आएंगे आपके। ये हकीकत है, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं से भी मत सोचिएगा कि आसान से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, चलो यार थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, मेरा काम चल जाएगा, चलो यार तुक्का मार लेंगे, चलो यार इतना पढ़े हैं और दिमाग में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है अभी, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम में जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो हम लगा लेंगे, तब मुझे याद आ जाएगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आप इसी भरोसे बैठे हैं। तो विश्वास मानिए कि एग्जाम के टाइम में इतना ज़्यादा आपके ऊपर
मेंटली प्रेशर होता है कि आप 4 ऑप्शन के आप कितने भी एकदम सामने आंसर रहेगा आपको याद ही नहीं आएगा और आपको लगेगा कि सारी चीज़ें तो मैंने पढ़ी है, ये किसका है। अगर आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भलाई इसी में है कि समझ के अभी अपना एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें वो ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर हमारे ज़बान पे आ जाना चाहिए, ये वाली पढ़ाई। तो ये आप भी दिमाग में बैठा लीजिए। अब तो आप लोग देख ही रहे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी का पिछले साल एग्जाम दिए होंगे जो लोग, तो देखे होंगे प्रश्नों का स्तर किस तरह से बदला है, क्योंकि अब सरकार भी यही चाहती है फिल्टर करना। और अभी भी एग्ज़ाम जो आप लोग दिए हैं वहाँ भी आप लोग कह रहे हैं कि प्रश्न जो है कठिन आए हैं। सरकार का मंशा एकदम यही रहती है कि कम से कम बच्चों को रखना, वो एकदम फिल्टर करना चाहते हैं। अब इतने सारे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से फिल्टर करना है तो जाहिर सी बात है कि जो जरा सा भी 1 नंबर से आगे हुआ, पॉइंट से भी आगे हुआ, उसका चयन हो जाएगा, आप पीछे हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और प्रश्नों का लेवल जो है वो इससे भी कठिन आने वाला है। तो अपनी पढ़ाई जो है और भी ज़बरदस्त तरीके से करिए, इस विश्वास के साथ कि हाँ अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए कि अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा। सबका आखिर क्यों होता है, आखिर बाकी लोगों को कैसे हो जाता है, आखिर लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हैं सफल होने के बाद? इसलिए करते हैं कि उनको एक अनुभव हो जाता है। जब आप इतने दिन का तपस्या करते हैं, कुछ महीनों का, तो आपको कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको एक अच्छा इंसान तो बनाते ही हैं, और ज़िंदगी की जो सच्चाई है ना, कितने ऐसे लोगों के चेहरे भी आपके सामने ला के रख देते हैं। वहीं पे पता चल जाता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। आपकी जब जीत होती है, जब आप विजयी होते हैं, जब आपका रिजल्ट आता है, उस समय भी बहुत सारे लोगों के चेहरे देखने लायक रहते हैं कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन इससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं तब पड़ेगा, क्योंकि आप तो अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, क्योंकि आपकी अपनी दुनिया बन चुकी रहेगी। वो लोग तो आपके पीछे रहेंगे, आप सबसे आगे हो जाएंगे। तो इस थोड़े से ये बात कड़वी तो है, लेकिन ये कटु सच्चाई आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। बैठिए, देर तक बैठिए, जितनी भी देर बैठना है पढ़िए। एक अपना टॉपिक डिसाइड करिए कि मुझे ये दृढ़ संकल्पी बनिए। अपने आप को पहली बात तो त्याग करना सीखिए। अपने ये त्याग अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। जो त्याग करेगा उसी को फल मिलेगा। कि मुझे जब तक ये काम मेरा हो नहीं जाएगा, ये मैं टॉपिक पढ़ नहीं लूँगी, तब तक मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। तो जब तक ये वाली चीज़ नहीं आएगी ना, मैं खाना नहीं खाऊँगी। अपने क्या सेल्फ पनिशमेंट अपने आप में, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखिए ये सब चीज़ें। तो जब ऐसा करेंगे ना, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।